हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन संख्या पद्धति यानी कि रोमन नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोमन संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इन रोमन संख्याओं का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि रोमन संख्याओं को लिखने के रूल्स यानी कि नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये रोमन संख्याएं होती क्या हैं। आखिरकार ये रोमन संख्याएं होती क्या हैं। तो रोमन संख्याओं को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम वर्तमान में हम काउंटिंग नंबर यानी कि किसी भी चीज़ को गिनने के लिए, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए कौन से नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग वस्तुओं को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए कौन से नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। तो वे नंबर हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और 0। तो इन नंबरों का इस्तेमाल करके हम संख्याएं बनाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर यानी कि गणना करने वाली संख्याएं। काउंटिंग, इन्हें हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही रोमन संख्या भी होती है। ठीक है, लेकिन यह जो रोमन संख्या है यह सबसे पुरानी पद्धति, संख्या पद्धति में से एक है यह रोमन संख्या है। और हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं रोमन संख्याओं को देखे ही होंगे। जैसे अपने घरों में जो घड़ी लगी हुई है वहाँ पर भी रोमन संख्याएं लिखी गई होती हैं। या जो स्कूलों में हमें मिलते हैं क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा होगा रोमन संख्याएं लिखी गई होती हैं। या जो टाइम टेबल मिलता है स्कूलों में, वहाँ पर भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा रोमन संख्याओं को। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उन्हीं संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन संख्याओं को लिखते कैसे हैं, इन संख्याओं का प्रयोग कैसे करते हैं, और इन संख्याओं को लिखने में कौन कौन से नियम या कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग रोमन संख्याएं आखिरकार होती कौन कौन सी हैं। तो इन्हें हम कुछ संकेतों में लिखते हैं, जैसे I, V, X, L, C, D और M। ये सारे होते हैं कैपिटल लेटर में। ठीक है, ये है I, V, X, L, C, D और M। इन्हीं संकेतों को हम लोग बोलते हैं रोमन नंबर। और संख्याओं को लिखने के लिए हम इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल, रोमन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि I का मतलब क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, X का मतलब क्या होता है। तो I का मतलब होता है आपका 1, V का मतलब होता है 5 यानी 5, X का मतलब होता है 10 यानी 10, L का मतलब होता है आपका 50 यानी कि 50, C का होता है 100 यानी कि 100, ठीक, D का होता है 500 और M का होता है 1000 यानी कि 1000। ठीक है, तो 1 का जो संकेत है यह है I, 5 का संकेत है V, 10 का संकेत है X, 50 का L और C का 100, D का 500 और M का संकेत है 1000। अब हम लोग ये जानेंगे कि इन संख्याओं को लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इन संख्याओं को हम लोग कैसे लिखते हैं, इन संख्याओं के रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल देखते हैं, हम लोग पहला रूल देखते हैं कि इन संख्याओं को लिखने के पहला रूल्स क्या है। तो रूल 1 यानी कि नियम 1। ठीक, तो पहला नियम ये है कि अगर किसी भी रोमन संख्या को अगर हम कई बार लिखते हैं तो वह जो रोमन संख्या है उतनी बार जुड़ती चली जाती है। ठीक है, अगर हम किसी रोमन संख्या को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो वह रोमन संख्या उतनी बार जुड़ती हुई चली जाती है। जैसे I, डबल I और ट्रिपल I। ठीक, तो I का मतलब क्या होता है 1, और ये डबल I है तो ये 1 और +1 इक्वल टू 2। ये ट्रिपल I है तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही X, ट्रिपल X, डबल X और
ट्रिपल एक्स भी होते हैं। एक्स का मतलब होता है आपका 10, डबल एक्स यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20 यानी कि 20। उसके बाद ट्रिपल एक्स 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30 यानी कि 30। तो आप देख सकते हैं कि अगर आई को हम रिपीट कर रहे हैं, जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उतनी ही संख्याएं ऐड होती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। तो आई का 1 हो गया, डबल आई का 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, ट्रिपल आई का 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो गया। वैसे ही एक्स जो होता है यह होता है 10, तो डबल एक्स यानी 10 प्लस 10 यानी 20, ट्रिपल एक्स 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30। ये है इसके लिखने का पहला रूल। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना 4 टाइम यानी 4 बार एक्स लिखें, क्यों ना 5 बार एक्स लिखें, क्यों ना 6 बार एक्स लिखें, ऐसे ही 4 टाइम आई लिखें, ठीक। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी कोई भी रोमन संख्या हो, कोई भी रोमन अंक हो, उसका रिपीटिशन उसको बस 3 बार तक ही हम लोग लिख सकते हैं। उन संख्याओं को हम बस 3 बार तक ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बस 3 बार तक यानी कि 1 2 3 बस 3 बार तक ही इसे हम लोग लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। ओके, क्लियर, समझे आप लोग। एक और बात आप लोग नोट कर लीजिए, बस हम आई, सी, एक्स और यम को ही रिपीट कर सकते हैं, यानी कि बस आई, सी, एक्स और एम का ही पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन हो सकता है, और वह भी बस 3 बार, ठीक है। 3 से ज़्यादा बार हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, और जितनी बार रिपीट करेंगे वह उतनी ही बार ऐड होती यानी जुड़ती चली जाएगी, ठीक है। और एक बात कि वी, एल और डी जो है इनका रिपीटिशन यानी कि ये रिपीट नहीं होते हैं, इनकी पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन नहीं होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा पहला रूल। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 यानी कि नियम 2 की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें ये देखेंगे संख्याओं को लिखते कैसे हैं। तो रूल नंबर 2 यह यदि क्या होता है कि अगर हम किसी छोटे मान वाले रोमन संख्या को या संकेत को बड़े मान वाले संकेत के राइट साइड यानी कि दाएं साइड लिखते हैं तो वे दोनों क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे मैंने लिखा वी आई, ठीक। तो जो वी है इसका मान होता है 5 और आई का होता है 1, तो यानी कि जो 5 है वह 1 से क्या है, बड़ा है। तो जो संकेत है, जो रोमन संख्या v, इसके ठीक दाएं साइड छोटी मान वाला संकेत लिखा गया है। अगर ऐसा कहीं पर भी दिखे आप लोगों को कि छोटी मान वाली संकेत बड़ी मान वाली संकेत के दाएं साइड लिखा गया है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे ही x आई देख लेते हैं, x का मान होता है 10 और i का होता है 1, और यह जो बड़ी मान वाले संकेत से जो छोटी मान वाले संकेत है वह दाएं साइड है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11। ऐसे ही एक और देखते हैं हम लोग एल एक्स वी। तो एल क्या होता है 50, एक्स क्या होता है 10, वी क्या होता है 5। तो यल से छोटा एक्स है, एक्स से छोटा क्या है 5 है, तो ये दोनों इसके क्या दाएं साइड लिखी गई हैं, तो ये तीनों ही जुड़ जाएंगे। 50 प्लस 10 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 65। तो ये रहा रूल नंबर 2, काफ़ी आसान है। अब देखते हैं रूल नंबर 3 यानी कि नियम 3। तो यह जो रूल नंबर 3 है ये बिल्कुल 2 का उल्टा ही है। 2 में क्या था
कि छोटी मान वाली संख्या अगर बड़ी मान वाली संख्या के राइट साइड है, दाएं साइड है, दोनों जुड़ जाती हैं। और रूल नंबर 3 है कि अगर छोटी मान वाली संख्या बड़ी मान वाली संख्या के लेफ्ट साइड है यानी कि बाएं साइड हैं, तो वह दोनों क्या होंगी, घट जाएंगी यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल 1i और v। तो ये है आपका 5, ये है आपका 1। मैंने क्या बोला कि अगर छोटी संकेत वाली रोमन संख्या बड़ी संकेत वाली से लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड है तो दोनों घट जाएंगी। तो 5 - i 1 यानी कि 4। ऐसे ही मैं लेता हूँ i x होता है 10, i होता है 1। अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, x जो है वह बड़ी है i से यानी कि छोटी संकेत वाली जो मान है वह लेफ्ट साइड है बड़ी संकेत वाली मान से, तो ये दोनों क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 10 - 1 यानी कि यह 9 है। ऐसे हम लेते हैं एक और xl। ठीक, l जो है ये होता है 50, x का मान होता है 10। यहाँ पर ये छोटी जो मान वाली संकेत है ये है लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड, तो घट जाएंगी। 50 - 10 यानी कि 40। ठीक है, क्लियर। x क्या होता है 10, c क्या होता है 100। कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो 100 - 10 यानी कि ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो ये रहा नियम नंबर 3 यानी कि रूल नंबर 3। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि रोमन संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, रोमन संख्याओं का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है और रोमन संख्याओं को हम लिखते कैसे हैं। आगे वाले वीडियोस में और भी देखेंगे रोमन संख्याओं के बारे में कि अगर कोई संख्या बनानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बनानी हो 5 6 7, तो इनको रोमन संख्याओं की सहायता से कैसे लिख सकते हैं। अगर बनानी हो 7 9 0 8, तो इन संख्याओं को रोमन संख्याओं से कैसे लिख सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स को और देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में।